गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान कालुदासुतमुदेव भय वरदान। जय श्री गणेशाय नमो नमः। ओम गौरी गणपते गौरी गजानन। जय जय श्री गणे लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। कंठे यस्य विराजते ही गरलम गंगा जलम मस्तके वामे यंग गिरिराज राजतने जावमानी पतिं नंदी स्कंद गणराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर स्थितो खिले गुरुदेव सदा मंगलम कपूर गौरम करुम तारम संसार सारम भुजगेंदारम सदा वसंतम हृदय भवम भवानी सहितम नमामि। कलिदंडपत सप्रेम धिजि शिव सन्मुख करजोरी विनय करत कद कद सुर समुझ घोर गति मोरी। बोलो हर हर महादेव तुम सदा जय जयकारो। हाँ जय जय तुम सदा जय जयकारो। अखंड नंद बोधाय शिष्य संताप हरिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। अज्ञानतिमिराधस्य ज्ञानस्कालाय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। जय जय श्री गुरुदेव। हर हर महादेव में सदा जय जयकार। कंठ महादेव ओम नमः शिवाय। कंठ महादेव में सदा जय जयकार। ओम नमः शिवाय। हर हर सदा जय जयकार। कंठ महादेव प्रभु ओम नमः शिवाय। कंठ महादेव सदा जय जयकार। ओम नमः शिवाय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे वरनहु रघुमल बिमल जसु जो दायक पलुचारे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। संकट मोचन महावीर तुम सदा जय जयकारो। नमः शिवाय तुम सदा जय जयकारो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबको नमस्कार करता हूँ। बोलो जय सीताराम जय सीताराम। मेरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्री शिव महापुराण कथाएं चल रही हैं। भक्तजनों इन कथाओं को सुने और सुनाए, लोगों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो कल कथा मैंने सुनाई थी बोलो हर हर महादेव तुम सदा जय जय करो। शिवा का अपनी मैल से गणेश को उत्पन्न करके द्वारपाल पद पर नियुक्त करना और गणेश द्वारा शिवजी के रोके जाने पर उनका शिव गणों के साथ भयंकर संग्राम और शिवजी द्वारा गणेश का सिर छेदन कुपित हुए शिवा का शक्तियों को उत्पन्न करना और उनके द्वारा प्रलय मचाया जाना, देवताओं और ऋषियों का स्वयं द्वारा पार्वती को प्रसन्न करना, उनके द्वारा पुत्र को जिलाए जाने की बात कही जाने पर शिवजी के आज्ञानुसार हाथी का सिर लाया जाना और उसे गणेश के धड़ से जोड़कर उन्हें जीवित करना। जो कल कथा मैंने सुनाई थी, जो आज मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्री शिव महापुराण कथा रुद्र संहिता से पार्वती द्वारा गणेश को वरदान देवों द्वारा उन्हें अग्र पूज्य माना जाना और शिवजी द्वारा गणेश को सर्वाध्यक्ष पद प्रदान और गणेश चतुर्थी व्रत का व्रण तत्पश्चात सभी देवताओं का उनकी स्तुति करके हर्षपूर्वक अपने अपने स्थान को लौट जाना। जो इस कथा को सुनेगा, आगे शेयर करेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, गणेश भगवान उनको माता गौरा पार्वती उनके समस्त कलियुग के पाप नष्ट कर देंगे और हमें सुख शांति और समृद्धि मिलेगी, धन की भी प्राप्ति होगी। बोलो हर हर महादेव सदा जय जयकार। ब्रह्मा जी कहते कि मुने जब विकृत स्वरूप वाले गिरजा पुत्र गजानन व्यग्रता रहित होकर जीवित हो उठे, तब गणनायक देवों ने उनका अभिषेक किया। अपने पुत्र को देखकर पार्वती देवी आनंदमग्न हो गईं और उन्होंने हर्षाति रेख से उस बालक को दोनों हाथों से पकड़कर छाती से लगा लिया। फिर अंबिका ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र गणेश को अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषण प्रदान किए। तदंतर सिद्धियों ने अनेकों विधि विधान से उनका पूजन किया और माता ने अपने सर्व दुखहारी हाथ से उनके अंगों का स्पर्श किया। इसी प्रकार शिव पत्नी
पार्वती देवी ने अपने पुत्र का सत्कार करके उसका मुख चूमा और प्रेम पूर्वक उसे वरदान देते हुए कहा कि बेटा, इस समय मुझे तुझे बड़ा कष्ट झेलना पड़ा है, किंतु अब तू कृतकृत्य हो गया है, तू धन्य है। सब अब से संपूर्ण देवताओं में तेरी अग्र पूजा होती रहेगी और तुझे कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। चूंकि इस समय तेरे मुख पर सिंदूर दिख रहा है, इसीलिए मनुष्यों को सदा सिंदूर से ही तेरी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य पुष्प, चंदन, सुंदर गंध, नैवेद्य और रामायणी आरती, तंबूल और दान से तथा परिक्रमा और नमस्कार करके विधि पूर्वक तेरी पूजा करेगा, उसे सारी सिद्धियां हस्तगत हो जाएंगी और उसके सभी प्रकार विग्रह नष्ट हो जाएंगे। इसमें लेस मात्र भी संशय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते कि मुने महेश्वर देवी ने अपने पुत्र गणेश से यूं कहकर उसे नाना प्रकार की वस्तुएं प्रदान करके पुनः उसका अभिवंदन किया। विप्र तब गिरिजा की कृपा से उसी क्षण देवताओं और शिव गणों का मन विशेष रूप से शांत हो गया। तदंतर इंद्र आदि देवताओं ने हर्षाति रेख से शिवा की स्तुति की और उन्हें प्रसन्न करके वे भक्ति भावित चित्त से भी गणेश देव को लेकर शिवजी के समीप चले। वहां पहुंचकर उन्होंने त्रिलोकी की कल्याण कामना से भवानी के उस बालक को शिवजी के गोद में बैठा दिया। तब शिवजी भी उस बालक के मस्तक पर अपना कर कमल फेरते हुए देवताओं से बोले कि यह मेरा दूसरा पुत्र है। तत्पश्चात गणेश ने भी उठकर शिवजी के चरणों में अभिवादन किया। फिर पार्वती मुझको विष्णु को और नारद आदि सभी ऋषियों को प्रणाम करके आगे खड़ी होकर उन्होंने कहा कि यूं अभिमान करना मनुष्यों का स्वभाव ही है। अतः आप लोग मेरा अपराध क्षमा करें। तब मैं शंकर और विष्णु इन तीनों देवताओं ने एक साथ ही प्रेम पूर्वक उन्हें उत्तम वर प्रदान करते हुए कहा कि सुरवरो, जैसे त्रिलोकी में हम तीनों देवों की पूजा होती है, उसी तरह तुम सबको इन गणेश का भी पूजन करना चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि पहले इनकी पूजा करके तत्पश्चात हम लोगों का पूजन करें। ऐसा करने से हम लोगों की पूजा संपन्न हो जाएगी। देवगणों, यदि कहीं इनकी पूजा पहले न करके अन्य देवों का पूजन किया गया तो उस पूजन का फल नष्ट हो जाएगा, उसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी कहते कि मुने तदंतर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर आदि सभी देवताओं ने मिलकर पार्वती को प्रसन्न करने के लिए वही गणेश को सर्वाध्यक्ष घोषित कर दिया। उसी समय शिवजी परम प्रसन्न चित्त से पुनः गणेश को लोक में सर्वदा सुख देने वाले अनेक वर प्रदान करते हुए बोले। शिवजी ने कहा, गिरजा नंदन निषदे, मैं तुझ पर परम प्रसन्न हूँ। मेरे प्रसन्न होने जाने पर अब तू सारे जगत को ही प्रसन्न हुआ समझ। अब कोई भी तेरा विरोध नहीं कर सकता। तू शक्ति का पुत्र है, अतः अनंत तेजस्वी है। बालक होने पर भी तूने महान पराक्रम प्रकट किया है, इसीलिए तू सदा सुखी रहेगा। विघ्ननाशक के कार्य में तेरा नाम सबसे श्रेष्ठ होगा। तू सबका पूज्य है, अतः अब तेरे संपूर्ण गणों का अध्यक्ष हो जा। इतना कहने के पश्चात महात्मा शंकर अत्यंत प्रसन्नता के कारण गणेश को पुनः वरदान देते हुए बोले कि गणेश्वर, तू भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भी चंद्रमा का शुभ उदय होने पर उत्पन्न हुआ है। जिस समय गिरजा के सुंदर चित्त से तेरा रूप प्रकट हुआ, उस समय रात्रि का प्रथम प्रहर बीत रहा था। इसीलिए उसी दिन से आरंभ करके उसी तिथि में तेरा उत्तम व्रत करना चाहिए। वह व्रत परम शोभान तथा संपूर्ण सिद्धियों का प्रदाता है। हर्ष के अंत में जब पुनः वही चतुर्थी आ जाए तब तक मेरे कथनानुसार तेरे व्रत का पालन करना चाहिए। जिन्हें संसार में अनेकों प्रकार के अनुपम सुखों की कामना हो, उन्हें चतुर्थी के दिन
चतुर्थी के दिन भक्ति पूर्वक विधि सहित तेरा पूजन करना चाहिए। जब मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आए तब उस दिन प्रातः काल स्नान करके व्रत के लिए ब्राह्मणों से निवेदन करें, पूर्वोक्त विधि से उपवास करें, फिर धातु की मूंगों की श्रेष्ठ और मदार की अथवा मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें और भक्ति भाव से नाना प्रकार के दिव्य ग्रंथों और चंदनों और पुष्पों से उसकी पूजा करें। पुनः रात्रि का प्रथम पहर बीत जाने पर स्नान करके दुर्वा दलों से पूजन करना चाहिए। यह दुर्वा जल रहित 12 अंगुल लंबी और 3 गांठों वाली होनी चाहिए। ऐसी 101 अथवा 21 दुर्वा से उस स्थापित प्रतिमा की पूजा करें। तत्पश्चात धूप दीप अनेक प्रकार के नैवेद्य तंबूल आदर और उत्तम पदार्थों द्वारा गणेश की पूजा करें और स्तोमन करके उसके आगे परिपात करें। यूं गणेश की पूजा करने के पश्चात बाल चंद्रमा का पूजन करें। तत्पश्चात हर्ष पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें मिष्ठान का भोजन कराएं। उनके भोजन कर लेने के बाद स्वयं भी नमक रहित मिष्ठान का ही प्रसाद पाए। फिर गणेश का स्मरण करके अपने सभी नियमों का विसर्जन कर दे। इसी प्रकार करने से यह शुभ व्रत संपूर्ण होता है। बेटा यूं व्रत करते करते जब वर्ष पूरा हो जाए तब व्रती मनुष्य को चाहिए कि वह व्रत की पूर्ति के लिए व्रतोपादपन का कार्य भी संपन्न करें। इसमें मेरे आज्ञा अनुसार 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वह एक कलश स्थापित करके उस पर तेरी मूर्ति की पूजा करे। तत्पश्चात वेद विधि के अनुसार विधि का निर्माण करके उस पर अष्टदल कमल बनाए। फिर उसी पर धन की कंजूसी छोड़कर हवन करें। पुनः मूर्ति के सामने 2 स्त्रियों और 2 बालकों को बिठाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करें और सादर उन्हें भोजन कराएं। रात में जागरण करें। बोलो हर हर महादेव, तुम्हें सदा जय जयकार हो। जय गणेश भगवान, तुम्हें सदा जय जयकार हो। पूजा करें। प्रातः काल पुनः पूजन करके पुनरागमन के लिए विसर्जन कर दें। आप बालकों से आशीर्वाद ग्रहण करें। स्वाति वचन कराएं और व्रत की पूर्ति के लिए पुष्पांजलि निवेदित करें। फिर नमस्कार करके नाना प्रकार के कार्यों की कल्पना करें। इसी प्रकार जो इस व्रत को पूर्ण करता है उसे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। गणेश जो श्रद्धा सहित अपनी शक्ति के अनुसार नित्य तेरी पूजा करेगा उसके सभी मनोरथ सफल हो जाएंगे। मनुष्यों को सिंदूर चंदन चावल केतकी पुष्प आदि अनेकों उपचारों द्वारा गणेश का पूजन करना चाहिए। जो लोग नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक तेरी पूजा करेंगे उनके विघ्नों का सदा के लिए नाश हो जाएगा और उनकी कार्य सिद्धि होती रहेगी। सभी वर्ण के लोगों को विशेषकर स्त्रियों को यह पूजन अवश्य करना चाहिए तथा अभ्युदय की कामना करने वाले राजाओं के लिए भी यह व्रत आवश्यक कर्तव्य है। व्रती मनुष्य जिस वस्तु की कामना करता है उससे निश्चय वह वस्तु प्राप्त हो जाती है। अतः जिस किसी वस्तु की अभिलाषा हो उसे अवश्य तेरी सेवा करनी चाहिए। ब्रह्मा जी कहते कि मुने, जब शिवजी ने महात्मा गणेश्वर को इस प्रकार वर प्रदान किए तब संपूर्ण देवताओं श्रेष्ठ ऋषियों और शिव के प्यारे समस्त गणों ने तथास्तु कहकर उसका समर्थन किया और अत्यंत विधि पूर्वक गणाधीश का पूजन किया। तत्पश्चात शिव गणों ने आदर पूर्वक नाना प्रकार की पूजन सामग्री से गणेश की विशेष रूप से अर्चना की और उनके चरणों में प्रणाम किया। मुनीश्वर, उस समय गिरिजा देवी को जो आनंद प्राप्त हुआ उसका वर्णन
उसका वर्णन मेरे चारों मुखों से भी नहीं हो सकता। तब फिर मैं उससे कैसे बताऊं। उस अवसर पर देवताओं की दुदुलियां बजाने लगी और अप्सराएं नृत्य करने लगी। गंधर्व श्रेष्ठ गान करने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। इसी प्रकार गणेश के गणाधीश पद पर प्रतिष्ठित होने पर वहां महान उत्सव मनाया गया। सारे जगत में शांति स्थापित हो गई। उस सारा दुख जाता रहा। नारद शिव और पार्वती को शेष आनंद प्राप्त हुआ और श्रवण अनेक प्रकार के सुखदायक मंगल होने लगे। तदंतर संपूर्ण देवगण और ऋषि गण जो वहां पधारे हुए थे वे सभी शिव की आज्ञा से अपने अपने स्थान को चले गए। उस समय वे शिव जी की स्तुति करके गणेश और पार्वती की बराबर प्रशंसा करते थे और कैसे अद्भुत युद्ध हुआ यूं परस्पर वार्तालाप करते हुए चले जा रहे थे। इधर जब गिरजा देवी का क्रोध शांत हो गया तब शिवजी भी जो स्वात्मा राम होते हुए भी सदा भक्तों का कार्य सिद्ध करने के लिए उदित हो रहते हैं। गिरजा के सन्निकट गए और लोगों की हित कार कामना से हर पूर्ववर्त नाना प्रकार के सुखदायक कार्य करने लगे। तब मैं ब्रह्मा और विष्णु दोनों भक्ति पूर्वक शिव शिवा की सेवा करके शिव की आज्ञा ने अपने अपने धाम को लौट गए। जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर इस परम मंगालिक आख्यान को श्रवण करता है वह संपूर्ण मंगलों का भागी होकर मंगल भवन हो जाता है। इसके श्रवण से पुत्रहीन को भी पुत्र की, निर्धन को धन की, भार्यार्थी को भार्या की। बोलो हर हर महादेव। तुम्हें गणेश महादेव सदा जय जयकार हो। हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जयकार हो। प्रजार्थी को प्रजा की, रोगी को आरोग्य की और अभागे को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिस स्त्री का पुत्र और धन का नष्ट हो गया हो और पति परदेश चला गया हो उसे उसका पति मिल जाता है। जो शोक सागर में डूबा रहा हो वह इसके श्रवण से निस्संदेह शोक रहित हो जाता है। यह गणेश चरित्र संबंधी ग्रंथ जिसके घर में सदा वर्तमान रहता है वह मंगल संपन्न होता है। इसमें तनिक भी संशय की गुंजाइश नहीं है। जो यात्रा के अवसर पर अथवा किसी भी पूर्ण अवसर पर इसे मन लगाकर सुनता है वह गणेश की कृपा से संपूर्ण अवश्य फल प्राप्त कर लेता है। बोलो गणेश भगवान की तुम्हें सदा जय जयकार हो। बोलो हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जयकार हो। हे माता गौरव तुम्हें सदा जय जयकार हो। हर हर महादेव शंभु विनाशिनी मंगलकारी नमस्ते तुम्हें सदा जय जयकार हो। ओम नमः शिवाय महादेव तुम्हें सदा जय जयकार हो। सदा जय जयकार हो। नीलकंठ महादेव माता गौरा पार्वती तुम्हें सदा जय जयकार हो। हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जयकार हो। हे नीलकंठ महादेव तुम्हें सदा जय जयकार हो। ओम नमः शिवाय। हर हर देव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सीताराम जय सीताराम। बोलो जय भक्त बोलो जय सीताराम। मैंने YouTube चैनल के माध्यम से गणेश पद पर उपाध्यक्ष प्राप्त के लिए मैं कथा सुनाई है। जो भी इस कथा को सुनेगा आगे शेयर करेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा उसके जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे और घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी और धन की प्राप्ति होगी। जो भी इस कथा को सुनता रहेगा गणेश भगवान के कैसे उनको पहले पूजन की विधि में सब देवताओं ने मिलकर गणेश भगवान का पहले पूजन बताया है। बोलो हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जयकार हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।